अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक हैं। हाँ जी, दोबारा से अपना बर्मिंघम व्लॉग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। और हम लोग जू से सीधा कहाँ आए? टीपू सुल्तान रेस्टोरेंट में। और ये हमें करीब पड़ रहा था तो हमने कहा चलो जी, टीपू सुल्तान ने अपना रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, चलो हम जाके इनका खाना ट्राई करते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग अंदर जाने लगे हैं और बाहर गेट पे 2 लॉन भी खड़े थे और हमें बिल्कुल डर नहीं लगा, तो इसलिए हम चुपचाप अंदर आ गए। ना उन्होंने हमें कुछ कहा ना हमने उनको कुछ कहा, तो इसलिए हम अंदर अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और देखते हैं भाई टीपू सुल्तान ने कैसा, उनके मतलब कि कैसा उनके हाथ में टेस्ट है भी या नहीं है। हम खाएंगे तो हमें पता चलेगा कि उनका खाना कैसा है। तो अब हम लोग एंटर हो चुके हैं और रेस्टोरेंट तो बहुत खूबसूरत था और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ जी, यहाँ हमने ऑर्डर देने के बाद हम लोग तो वेट कर रहे हैं, पर अरूज बिज़ी है बातें करने में। साथ में टेबल पे लोग बैठे होते और अरूज बिज़ी हो गई उनसे बातें करने में। और इसके अलावा अब ये कैटी देखें, यहाँ पे भी हमारे साथ ही बैठी हुई है, जो अरूज ने वहाँ बाई की थी सर्विस स्टेशन से। इसने अपने साथ ही रखा हुआ है कैटी को। और इसके अलावा चिकन टिक्का मंगवाया था हमने, ये हरियाली टिक्का था और बिल्कुल ग्रीन था। और इसके अलावा विशाल की वही बिरयानी जो होती है, वो हमेशा की तरह वो बिरयानी खाती है। एग फ्राइड राइस मंगवाए थे और ये कढ़ाई थी, इसका नाम मैं भूल गई, शायद चिकन कढ़ाई थी या कोई और नाम था, स्पेशल कढ़ाई। तो बस ये खाना तो बहुत मज़े का था, खा के भी मज़ा आया। हाँ जी, खाना खाने के बाद हिम्मत आई और फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लेते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा फ़ोटोशूट कर रहे थे, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा किया था। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर की तरफ जा रहे, आते हुए हमने ये नहीं देखा था, ये एंट्रेंस है जो हमने बिल्कुल इग्नोर करके अंदर चले गए थे, क्योंकि हम बहुत भूखे थे इसलिए भूख बहुत लग रही थी। और वापसी पे हमने ये सब देखा और इसके बाद ये अरूश देखे, अरूश बिल्कुल डरती नहीं, लाइन के मुंह में अपना हाथ दे रही है कि काटो, पर लाइन इतना डरपोक था, उसने बिल्कुल भी अरूश को कुछ नहीं कहा। और अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी से भी हम आ गए और गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। गेस्ट हाउस आने के बाद ये है हमारा रूम, जो वैसे तो क्लीन था पर हमें बेड नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल भी बेड इजी नहीं था। और बस नाम का ही डबल बेड था, देखने में ही सिंगल लग रहा था पर नाम था इसका डबल बेड। हाँ जी, खाना खाने के बाद वापसी पे अरूज थक चुकी थी और वो सो गई, तो अब वो तो आराम कर रही है। और इसके बाद ये है मैंने शानशर का रूम देखने गई, तो ये शानशर का रूम है और इशाल वॉशरूम में छुप चुकी है। तो ये इनका सिंगल रूम नहीं, सिंगल बेड देखें, सिंगल बेड और डबल बेड में कोई डिफरेंस नहीं है, एक जैसे ही हैं। हाँ जी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने कहा चलो क्यों ना ये ब्यूटीफुल सनराइज़ की वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और वीडियो स्टार्ट कर दी। कि मुझे रात को सही तरह नींद नहीं आई, क्योंकि इन दोनों बाप बेटी ने मुझे रात में जगह नहीं दी और ये डबल बेड नाम का था और कंफर्टेबल भी नहीं था, इसलिए मुझे नींद अच्छे तरीके से नहीं आई। तब क्या करना था, अब आँख खुल चुकी थी, अब ज़ाहिर सी बात है अब रेडी होना था मार्केट जाने के लिए और वहीं जाके हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ खा लिया था, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ जाके अच्छे तरीके से खाएंगे। और अब सब रेडी हो गए हैं। जब मुझे नींद नहीं आई तो मैंने फिर ज़ाहिर सी बात है सबको उठाना था और मैंने सबको उठाया और फिर हम लोग रेडी हो गए। अब हम जा रहे हैं मार्केट और यहाँ आने का हमारा मकसद ही यही था, क्योंकि हम लोगों ने ईद के ड्रेसेस लेने थे। आप लोग सोच रहे होंगे ईद के ड्रेसेस वो इतनी जल्दी इसलिए क्योंकि बच्चों की हॉलीडेज़ थी, तो इसलिए हमें आना पड़ा और हमने कहा चलो घूम फिर भी लेंगे। और क्योंकि नेक्स्ट हॉलीडे बच्चों की अप्रैल में आ रही थी, तो तब तो रमज़ान भी स्टार्ट हो जाना था, तो इसलिए हमने रोज़े तो अपने घर में ही रखने थे, क्योंकि अपने घर में ही रोज़े रखने का मज़ा आता है या तो पाकिस्तान जाकर, इसलिए किसी गेस्ट हाउस या होटल वगैरह में नहीं आता मज़ा। तो इसलिए फिर हम मजबूरी थी, इसलिए हमें जल्दी आना पड़ा और लेके रख लेंगे। वैसे तो हर साल ही मैं पाकिस्तान से मंगवा लेती हूँ, पर मेरा इस बार दिल नहीं कर रहा था, हमने कहा चलो बर्मिंघम भी घूम फिर लेंगे। और सबसे पहले तो हमें मार्केट ही यहाँ की नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से हमें मिली, और वो भी मैंने एक व्लॉग देखा था जिसमें मार्केट का नाम बताया गया था कि यहाँ से ड्रेसेस अच्छे मिलते हैं। तो फिर मैंने सर्च किया तो फाइनली हमें मार्केट भी मिल गए।
मिल गया और इसका नाम था लेडी पूल मार्केट और हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी गाड़ी पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश नहीं, जगह ढूंढ रहे हैं। तो अभी पार्किंग हमें मिल जाएगी तो उसके बाद हम गाड़ी पार्क करेंगे और चलिए जी, गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग अपनी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। और ये अरूज को यहाँ से फिर से उसका लॉलीपॉप हपका मिल चुका है और वो दिखा रही है। और ये थोड़ी देर में इसने भी गायब हो जाना, ये भी गिर गया था इसका हपका। तो अब हम लोग इस शॉप में आए हैं। ये इस्लामी चीज़ें पड़ी हुई थी सारी, तो स्कार्फ वगैरह थे और ये शाल शायान ने ये लेना था। कहता इस बार मैं ईद पे ये पहनूंगा, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, शायान के बकौल जुब्बा कहते हैं, जुब्बा। मुझे नाम इसका कोई इतना ख़ास पता नहीं है। और ये शाल ने यहाँ से स्कार्फ लिए, 3 स्कार्फ की ऑफ़र थी तो इस शाल ने 3 लिए। और इसके अलावा हाँ जी, मैंने ये शो पीस लिया खाना काबा का, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके अलावा और भी खूबसूरत थे पर मैंने बस खाना काबा ही लिया क्योंकि सामान हमारा बहुत ज़्यादा हो गया था, गाड़ी में रखने की जगह नहीं थी, तो इसलिए अपनी गाड़ी देखकर ही सामान लेना था। और इसके अलावा इशाल अब यहाँ पर दूसरी शॉप पर आई है, अपने लिए ड्रेसेस देख रही है। हाँ जी, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। हाँ जी, यहाँ पर अरूज कलमा पढ़ने लग गई थी क्योंकि यहाँ पर नाते चल रही थी। और जब कहीं नाते या कोई आयत वगैरह चल रही है तो अरूज कलमा पढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पे ये कलमा पढ़ रही थी। और इसके बाद फिर हमारा खाना आ गया था। तो खाना आया नहीं, खाने का वेट कर रहे थे हम लोग। अभी फ़िलहाल खाना नहीं आया और सब अपने मोबाइल में बिज़ी हैं। हाँ जी, मेरी गरम गरम चाय आ गई और इतनी मज़े की चाय थी, इतनी मज़े की चाय थी ना, जो कि मुझे शायद कि कहीं और मिली हो। बहुत मज़े की चाय थी और हमने चाय भी बड़ी मज़े ले लेके पी। और इसके अलावा ये शायन ने बर्गर, इशाल का भी बर्गर था। हमने तो ब्रेकफास्ट अपना मज़े का पराठा अंडा मंगवाया था और हम लोगों ने वही खाया था। और साथ में पहले केक आ गया था, हमें इतनी भूख लगी थी हम पहले केक खा गए। तो उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट आया था हमारा और फिर बाद में पिज़्ज़ा आया था, हमने वो भी खाया। हमने दोनों चीज़ें एंजॉय की थी मैंने और मेरे हस्बैंड ने और अरूज ने, हम तीनों ने पहले अंडा पराठा खाया, फिर हमने पिज़्ज़ा खाया। और अब हम दोबारा से हिम्मत आई हमें खा पी के, फिर हम लोग आ चुके हैं शॉपिंग करने। और इशाल ने ले लिए थे अपनी पसंद की ड्रेसेस। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें अगर कोई जूता कोई अच्छा लगे। और ये मैंने लिया ये भी और मैंने खुद सा भी लिया, दोनों मैंने लिए, मुझे अच्छे लग रहे थे। और अभी इशाल अपने लिए पायल वगैरह ले रही थी और मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ। तो अरूज का हमें जूता बहुत मुश्किल से मिला था और हम जब बाहर निकले तो रेन स्टार्ट हो गई थी दोबारा से और इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम एक साइड पे थोड़ी देर खड़े हुए, उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी में आके बैठे। और ये देखें अभी हम दोबारा से गाड़ी में बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा रेन है। और आपको बताऊं यहाँ पर भी हमने चाय वाले को ढूंढ लिया है, तो अभी हम रेन थोड़ा कम होने का वेट करें फिर हम चाय पीने जाएंगे। अभी हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं रेन कम होने के। ये देख सकते हैं आप लोग वेदर फिर किस कदर ख़राब हो गया है। तो काफ़ी तेज़ रेन थी और क्योंकि बाहर खड़ोना मुश्किल था। और अब हम जाएंगे इसके बाद चाय पीने, वो देखे चाय वाला, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल सामने पार्क थी। तो मैं और इशाल आए हैं चाय लेने के लिए क्योंकि बाकी सारे लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम लोग वेट कर रहे थे अपने चाय का, क्योंकि मैंने और हस्बैंड ने चाय पी ली और शायन इशाल ने हॉट चॉकलेट। तो उसके बाद चाय पीने के बाद हम दोबारा से खुस्सा शॉप पर आ गए हैं क्योंकि मुझे अरूज के लिए कोई खुस्सा लेना था। पर मैंने और इशाल ने ले लिया था जूता, पर अरूज को कोई जूता नहीं मिल रहा था। फिर मैंने कहा खुस्सा ट्राई करते, पर खुस्सा भी नहीं मिला। फिर बहुत मुश्किल से हमें एक और शॉप मिली जहाँ अरूज के एक नहीं दो जूते मिल चुके थे। फिर हमने वहाँ से अरूज के 2 जूते लिए और अरूज को ये एड़ी वाला हील वाला इसको अच्छा लग रहा था
और कह रही थी कि मैंने हील वाला लेना, दूसरा नहीं लेना। तो इसलिए फिर हमने उसको हील वाला भी ले दिया और एक दूसरा भी ले दिया। हमने कहा चला तो इससे जाना नहीं है, चलो ले देते हैं इसको। इसके अलावा फिर हम लोग मिल्क शेक पीने के लिए यहाँ बैठे हैं और पिज़्ज़ा ले लिया था हम लोगों ने, क्योंकि हमने अभी हमारा खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो हमने कहा यहाँ से पिज़्ज़ा लेके हम गेस्ट हाउस लेके जाएंगे और वहीं जाके खाएंगे। अभी फ़िलहाल हम मिल्क शेक पी लेते हैं। मिल्क शेक पीने के बाद बस ये अरूज की शरारतें स्टार्ट हो चुकी हैं और ये वॉक कर रही है, क्योंकि इसने ज़्यादा मिल्क शेक पी लिया था इसलिए शायद ये वॉक कर रही है। हाँ जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग छोटा तो नहीं था, बड़ा ही था, ज़्यादा ही बड़ा हो गया लगता है। तो चले जी, मैं अपने व्लॉग का एंड यही करती हूँ और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।